बेसिक इलेक्ट्रिकल टॉपिक्स में आज हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, रिलक्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल पावर, कॉपर लॉस, मैग्नेटिक पोल्स, शाफ्ट टॉर्क एंड शॉन्ट फील्ड रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, साइन और यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट SVZ एनाथ। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आज का एपिसोड में पहले जानते हैं प्राइमरी वोल्टेज क्या है, उसका साइन क्या है और उसका यूनिट क्या है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपको बताया गया था, ट्रांसफार्मर में दो ठो वाइंडिंग रहता है। पहला वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, जबकि दूसरा वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड वाइंडिंग में जो वोल्टेज रेटिंग होता है उसे प्राइमरी वोल्टेज कहते हैं। प्राइमरी वोल्टेज का साइन को कैपिटल V सब्स्टिट्यूट P के माध्यम से डिनोटेड किया जाता है, जबकि प्राइमरी वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में अब जानते हैं सेकेंडरी वोल्टेज का डेफिनेशन, साइन और यूनिट के बारे में। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज रेटिंग होता है उसे सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे गौर करने का एक बात है कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ट्रांसफार्मर का जो नंबर ऑफ टर्न्स है, प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्न, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडरी वोल्टेज को कैपिटल V सब्स्टिट्यूट S के माध्यम से डिनोटेड किया जाता है और सेकेंडरी वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में अब जानते हैं रिलक्टेंस क्या है, उसका डेफिनेशन, उसका साइन और उसका यूनिट क्या है। मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के अगेंस्ट में जो फोर्स क्रिएट होता है, जिसके माध्यम से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को फ्लो करने के लिए, अपने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसे रिलक्टेंस कहते हैं। अगर एक बात में जाना जाए तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का काम जो होता है, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस का काम सेम होता है। कहने का मतलब है रेजिस्टेंस या फिर रिलक्टेंस वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को फ्लो करने के लिए ओपोज करते हैं। रिलक्टेंस का साइन है कैपिटल S और रिलक्टेंस का यूनिट है एम्पियर टर्न पर वेबर। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डेफिनेशन और उसका साइन और उसका यूनिट के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक यूनिट नॉर्थ पोल को प्लेस करेंगे और वहां पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्लेस करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक साइड एक यूनिट नॉर्थ पोल को अगर प्लेस करेंगे तो वहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स या फिर जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा उसे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैपिटल H साइन के माध्यम से डिनोटेड किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट है वो एम्पियर पर मीटर। अब जानते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का डेफिनेशन, साइन और यूनिट के बारे में। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट है उसे इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है। अगर आप करंट और वोल्टेज को मेजर करने के बाद उसे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को कैपिटल W साइन के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है
और इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है WATT, वाट। अगर आपको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का इस एपिसोड से कुछ नॉलेज मिला है, कुछ अच्छा जानकारी मिला है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में अब जानते हैं कॉपर लॉस के बारे में। कॉपर लॉस क्या है, उसका साइन क्या है और उसका यूनिट क्या है। डीसी जनरेटर में जो वाइंडिंग होता है, जब उस वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है और उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस के वजह से जो लॉसेस क्रिएट होता है, उसे कॉपर लॉस कहते हैं। कहने का मतलब है जो डीसी जनरेटर का वाइंडिंग है वो कॉपर वायर से बनाया गया है और कॉपर वायर में जो लॉस होगा, जो इलेक्ट्रिकली लॉस होता है, उसे कॉपर लॉस कहते हैं। कॉपर लॉस का साइन है कैपिटल W सब्स्टिट्यूट C और कॉपर लॉस का यूनिट है वाट। अब जानते हैं मैग्नेटिक पोल्स का डेफिनेशन, साइन और यूनिट के बारे में। देखिए, एक मैग्नेट का जो दो ठो साइड होता है, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसे मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। कहने का मतलब है एक मैग्नेट का जो दो ठो एंड है, वहां पे मैग्नेट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा रहता है, जिसको मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। मैग्नेटिक पोल्स को जो साइन के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है वो है कैपिटल P, लेकिन मैग्नेटिक पोल्स का कोई यूनिट नहीं है। अब जानते हैं शाफ्ट टॉर्क का डेफिनेशन, साइन और यूनिट के बारे में। देखिए, टॉर्क एक फोर्स है जो एक मशीन का शाफ्ट में अवेलेबल होता है। तो रोटर का जो शाफ्ट है उसे रोटेट करने के लिए जो फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है या फिर जो फोर्स का आवश्यकता रहता है, उसे शाफ्ट टॉर्क कहते हैं। और ये टॉर्क शाफ्ट के माध्यम से या फिर शाफ्ट में अवेलेबल होता है। कहने का मतलब है शाफ्ट टॉर्क को आप शाफ्ट से ही नाप सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है शाफ्ट। अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन देखे होंगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन में जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो एक शाफ्ट के ऊपर माउंटेड किया जाता है। शाफ्ट एक सर्कुलर टाइप रॉड होता है। शाफ्ट टॉर्क को कैपिटल T सब्स्टिट्यूट SH के माध्यम से डिनोटेड किया जाता है और शाफ्ट टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में अब जानते हैं शंट फील्ड रेजिस्टेंस क्या है, उसका साइन क्या है और उसका यूनिट क्या है। देखिए, डीसी मशीन में या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। वो सीरीज वाइंडिंग हो सकता है या फिर शंट फील्ड वाइंडिंग हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, उसका जो रेजिस्टेंस है उसे शंट फील्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। शंट फील्ड रेजिस्टेंस को कैपिटल R सब्स्टिट्यूट SH के माध्यम से डिनोटेड किया जाता है और शंट फील्ड वाइंडिंग का या फिर शंट फील्ड रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओम। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का साइन और यूनिट से जुड़े जो वीडियोज है, साथ ही साथ सेफ्टी प्रिकॉशन से जुड़े जो वीडियोज है, वो आपको आई कार्ड्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ उनका वाइवा क्वेश्चन के बारे में आप वहां से जान सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू वाइंड अप बेसिक इलेक्ट्रिकल टॉपिक्स, साइन एंड यूनिट for electrical quantity. For more video, you can click on iCards and also watch these suggestion videos. Till then, subscribe, like and share Ashutosh Architecture and don't forget to click the all option of the bell icon for valuable videos. Thank you.